अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो इस महँगाई के दौर में एक अच्छी सी हांडी पकाना बहुत मुश्किल बात है, तो मैं आज आपको एक सस्ती सी हांडी बनाना सिखा रही हूँ, मखनी हांडी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने लिए हैं 3 स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, 1 स्पून लिया है ज़ीरा और 1 स्पून मैंने लिए काली मिर्च, 4 अदद मैंने ली है सब्ज़ इलायची और 4 अदद मैंने ली है सूखी हुई लाल मिर्च। इसको कर लेंगे हम ड्राई रोस्ट, ताकि इसका जो पानी वग़ैरह अगर इसमें होगा तो ड्राई हो जाएगा, अच्छे से जो है ग्राइंड हो जाएगा। तो हम इसको अच्छा सा जो है वो रोस्ट कर लेंगे, और ताकि ये ग्राइंड बहुत अच्छा हो। और इसको हमने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पीसना नहीं है, हमने इसको दरदरा सा पाउडर एक बनाना है, और ताकि ये अच्छा सा एक फ्लेवर दे और इसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है जब इसको हम अच्छा सा जो रोस्ट कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा हमने रोस्ट भी नहीं करना कि ये जल जाए और इसका टेस्ट ख़राब हो जाए, तो बस हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है। और फिर जो है हमने इसको उतार लेना है, ग्राइंड कर लेना है और अच्छा सा पाउडर बना लेना। बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर आपने नहीं बनाना। और जो है अब मैंने इसको उतार लिया है, तो चलते हैं अब इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। बहुत मज़े की रेसिपी होने जा रही है। स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको हर स्टेप पता चल जाए कहाँ कब क्या डालना है और किस तरह से आपको बनाना है। और बहुत आसान सी, बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छी रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनाई जाती है, मगर हम आपको बहुत ही कम चीज़ों से बनाना सिखा रहे हैं। तो मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल आपने 2 से 3 स्पून लेने हैं, 2 स्पून ले लें आप। और उसमें मैंने ये जो है बग़ैर पानी के जो है मैंने प्याज जो है वो ग्राइंड कर ली है। प्याज आपने ग्राइंड करनी है, काट के नहीं डालनी। तो ये मैंने प्याज डाल दिए। अब प्याज को मैं करूँगी अच्छा सा फ्राई, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये जो है फ्राई भी हो जाए, ताकि इसका जो टेस्ट है वो खुलने लग जाए। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और आगे देखें मैं आपको क्या रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो ये देखें, ये मैं जो प्याज है वो हमारी भुनने के करीब है, फ्राई हो रही है। अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन सारा निकल जाए और जो है अच्छा टेस्ट दे ये। तो इस वजह से हमने इसको पीस लिया है इसको। तो आपने भी ग्राइंड करना है, अच्छा सा फाइन सा ग्राइंड करना है आपने इसको। तो अब ये जो है फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त। गोश्त मैंने लिया है आधा किलो, 500 ग्राम मैंने गोश्त लिया है। तो ये आप गोश्त इसमें ऐड कर दें। और गोश्त को हमने जब तक पकाना है, जब तक ये वाइट नहीं हो जाता, अपना कलर नहीं देता। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो समझ लें ये जो है ये पक चुका है। तो मुझे लगता है ये जो है कढ़ाई थोड़ी छोटी हो गई, तो क्यों ना हम इसको चेंज कर लेते हैं कढ़ाई को। तो कढ़ाई भी मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी कढ़ाई है और इसमें भूनना बहुत मुश्किल होगा, तो आप बड़ी कढ़ाई लें। तो मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, तो वो है 3 स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और जो है अच्छे तरीके से आप हर चीज़ जो है वो साफ़ कर लीजिए करें, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो और बरकत ना ख़त्म हो। जब कोई चीज़ ज़ाया होती है तो उससे बरकत ख़त्म हो जाती है। तो अपने खानों में बरकत लाएँ। और इसी दौरान मैंने जो है कढ़ाई चेंज कर ली है, ताकि ये अच्छा सा भून सके। जब जगह नहीं होगी भूनने की तो ये भुनेगा नहीं और इसका जो टेस्ट है वो खुलेगा नहीं। तो मैंने इसलिए कढ़ाई चेंज कर ली है, और वो बहुत छोटी कढ़ाई थी। तो अब इसको मैं भून रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने 3 से 4 मिनट तक भूनना है, अच्छा सा भूनना है, और सुनहरा कलर का हो जाए, ये भुन जाए। तो फिर आपने आगे जो मसाले हैं वो डालने हैं। तो मैंने इसको भून लिया अच्छा सा, जब तक हमारी प्याज भी इसमें गल चुकी है, भुन चुकी है। तो जो हमने अब मसाला जो बनाया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने से पहले मैं इसमें थोड़ा-सा मक्खन डाल देती हूँ। तो मैंने 1 स्पून मक्खन डाल दिया। शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाला, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ख़त्म ना हो, और जो प्याज भुनेगी, अदरक लहसुन भुनेगा, तो इसका हो जाएगा फ्लेवर ख़त्म। तो मैंने इसमें 1 स्पून आपने मक्खन डाल दिया है। आप 2 स्पून भी डाल सकते हैं। अगर आपको मक्खन ज़्यादा पसंद है तो आप 2 स्पून भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट सबको पसंद नहीं होता। तो ये है
मसाला जो कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने ख़ुद पीसा है, तो ये आप मसाला इसमें ऐड कर देंगे। और तकरीबन ये 3 से 4 स्पून हो गया है मसाला, और इतना ही हमको चाहिए मसाला। तो ये मसाला इसमें मैंने डाल दिया है और मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें डाली हूँ 250 ग्राम जो है वो मैंने इसमें दही डाल दिया है। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इसमें दही डाल दिया है। और अब हम दही डाल के भूनेंगे और वीडियो कर दी थी स्किप, ताकि शॉर्ट हो जाए वीडियो, आपको दिखने में आसानी हो। तो इस वजह से मैंने स्किप कर दी है वीडियो और भून लिया है अच्छा सा। और अब जो है हमने ये जो दही है वो भी पानी छोड़ेगा, और जो प्याज है हमारी वो भी पानी छोड़ेगी। इतने में, इसी में ही आपको पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसी में गोश्त गल जाएगा, क्योंकि चिकन जो होती है वो आसानी से गल जाती है, भाप में गल जाती है। तो हम इसको ढक देंगे। और 1 स्पून मैंने डाल दिया इसमें नमक, और नमक आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। तो अब इसको जो है मैं इसको कवर कर दूँगी, ताकि जो है ये चिकन जो है वो हमारी गल जाए। तो मैंने इसको कर दिया है कवर। तो ये देखें चिकन जो है वो हमारी गल चुकी है, और जो है अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर आ गया है। तो अगर आपको जो क्रीम पसंद है तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बनानी है एक सस्ती सी हांडी, तो इसलिए मैंने क्रीम इसमें ऐड नहीं करी। और क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इस महंगाई के दौर में आपको एक सस्ती हांडी में आपको बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आप घर में मेहमानों को भी खिलाएँगे, वो आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आप जो है खुश हो जाएँगे। तो इस वजह से मैंने इसमें क्रीम ऐड नहीं की है। तो आप चाहें, अगर आप क्रीम ऐड करना चाहें तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने आधी प्याली पानी डाल दिया है, थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया मैंने। तो अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे, ताकि जो हमारा जो पानी हमने डाला है वो थोड़ा-सा पक जाए। जब तक हम करते हैं एक काम आखिरी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा तड़का है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह का तड़का। तो उसमें मैंने लिया है थोड़ा-सा ऑयल, और तकरीबन 1-2 स्पून खाने वाले जो हम खाते हैं वो स्पून हमने इसमें डालना है। और उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जो कि मैं दिखाती हूँ कि मैंने कुछ टमाटर लिए हैं, जो कि मैंने उसके बीज निकाल दिए हैं। और अदरक ली है, अदरक मैंने बारीक-बारीक काट ली है। और मैंने लिए शिमला मिर्च, छोटे-छोटे पीसेस कर लिए। बहुत खूबसूरत ये तड़का है, जो कि आपको बहुत ही दिलफ़रेब लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और खाने में भी आपको मज़ा आएगा। तो ये तड़का ज़रूर आपने लगाना है। इस रेसिपी की जो शान है वो यही तड़का है, जो मैं ये लगाने जा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा ऑयल ले लिया है, इसमें मैंने डाल दी हैं ये सारी चीज़ें, और हमने इसको गलाना नहीं है। हमने इसको जैसे हमने इसको क्रंची करके वो रखना है, हल्का-सा हमने फ्राई करना है, और हमने इसको बिल्कुल भी गलाना नहीं है, क्योंकि जब ये गल जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो आपने बस हल्का-सा इसको फ्राई करना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने हल्का-फुल्का सा फ्राई किया हुआ, और मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो की हुई है, और बिल्कुल धीमी की हुई है। तो आप भी इसी तरीके से इसको फ्राई करें और अच्छा सा तड़का लगाएँ, तो फिर देखें इसकी जो खूबसूरती है वो और बढ़ जाएगी, और आप जो है अच्छा भी लगेगा, आपको खाने में भी अच्छा लगेगा, और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये रेसिपी बहुत यूनिक है और बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और बहुत ही कम प्राइस में, बहुत कम पैसों में मैंने सस्ती सी एक हांडी आपको बनाना सिखाई है, और ताकि आप अच्छा सा इसको बना लें। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप ये हांडी ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपने घर वालों को भी खिलाएँ और मेहमानों को भी खिलाएँ। सभी आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने ये जो सालन है बहुत अच्छा बनाया है, और लोग आपको बहुत याद करेंगे इस सालन की वजह से। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी में फिर दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।